Welcome back, investors and traders. Today we are going to see the quarterly results of Polycab India Limited. They have announced second quarter results for FY25. Let us look at the key highlights of Polycab. Polycab का top line revenue has gone up 30%, बहुत बढ़िया 30% YOY. तो ये growth काफ़ी अच्छा हुआ है, revenue growth. Quarter on quarter basis also 17%. So this is very impressive numbers on the top line basis. सो 26% ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस. तो टॉप लाइन में इनको 10 आउट ऑफ 10 मिल रहा है इसमें, बिकॉज द ग्रोथ इज 30%, विच इज़ वेरी गुड. लेट अस सी एट ऑपरेटिंग एबिटा एट 4% YOY एंड 8% QOQ. सो क्वार्टर टू में एबिटा जो है वो 4% ही बढ़ा है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इफ़ योर रेवेन्यू इज ग्रोइंग एट 30% YOY बट यूर एबिटा इज ग्रोइंग ओनली एट 4%, तो इसमें से आपको समझना है कि इसमें मार्जिन इम्पैक्ट हुआ है इसका, पॉलीकैब का स्ट्रेट अवे दिख रहा है. इवन हियर हाफ ईयरली बेसिस 26% का अगर आपका टॉप लाइन ग्रोथ हो रहा है, बट आपका एबिटा ओनली 5% ही इंक्रीज हुआ है. तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल प्राइजेस हैव इंक्रीज, बिकॉज ऑफ विच देयर मार्जिन्स हैव गॉन डाउन. और क्या होता है कि इफ योर कंपनी हैज अ प्राइसिंग पावर, तो दे कैन इजीली पास ऑन दिस रॉ मटेरियल इंक्रीज. जैसे आपका कॉपर प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो ये पॉलीकैब को डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है. बट इफ़ यू आर B2C प्लेयर, तो उसमें अगर आप पास ऑन कर सकेंगे इनपुट प्राइस तो ठीक है, अगर नहीं पास ऑन करेंगे तो यू हैव टू टेक अ मार्जिन हिट. तो यही हुआ है पॉलीकैब के रिजल्ट्स में. मिक्स रिजल्ट है, टॉप लाइन बढ़िया है, ग्रोथ है, बट मार्जिन इम्पैक्ट हुए है. प्रॉफिटेबिलिटी भी देख सकते हो, 4% YOY इंप्रूव हुआ है. सो प्रॉफिटेबिलिटी हैज टेकन अ हिट ऑन हाफ ईयरली बेसिस, इट इज जस्ट अप 2% YOY. तो इसमें रिजल्ट्स में एक आपको देखना है कि टॉप लाइन में अच्छा है, बट कॉपर प्राइसेस इंक्रीज होने के कारण इनका इम्पैक्ट हुआ है मार्जिन्स को. ना रेवेन्यू बेसिस कंपनी हैज गिवन वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस. जैसे 5,498 करोड़ का क्वार्टर टू रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू वाइज इट इज़ वेरी गुड. एंड considering the company's future plans, they want to be a 20,000 crore company by 2026. So now they are saying that they might prepone that milestone. The strong performance across business helped the company to reach the highest ever second quarterly revenue. हाफ ईयरली रेवेन्यू ऑल्सो सरप्राइज अ माइलस्टोन ऑफ 100 बिलियन रुपीज़. तो फर्स्ट टाइम एवर. तो ये 100 बिलियन हाफ में ऑलरेडी सरपास किया है उन्होंने. एबिटा मार्जिन थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है 90 बिप से. एंड वायर्स एंड केबल मार्जिन्स हैव कॉन्ट्रैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी. तो ये आपका ये है कि FMEG मार्जिन भी डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू हायर A&P स्पेंड्स एंड फिक्स एक्सपेंसेस. और पैट ऑल्सो हैज पैट मार्जिन कंप्रेशन हुआ है 210 बिप्स का, 40 बिप्स का QOQ. तो इसमें ऐसा हुआ है कि रेवेन्यू इज गुड, कंपनी इज डूइंग प्रिटी वेल, बट नॉट एबल टू पास ऑन द हायर कॉस्ट टू द कंज्यूमर्स. So you have seen that wires and cables में there are two players which are major players. Like one is Polycab India Limited, another is KEI Industries. KEI Industries results also were pretty muted because they shown a growth around 16% on a top line basis. But compared to KEI, Polycab has grown at 30% a plus. So that is a thumbs up to the Polycab from the top line perspective. अभी द ओनली थिंग दैट यू हैव टू सी दैट हाउ द रॉ मटेरियल प्राइसेस, दैट इज द कॉपर प्राइसेस कैसे मूव होते हैं. तो इन केस इफ द कॉपर प्राइसेस आर फेवरेबल देन द पॉलीकैब मार्जिन विल गो अप. बट इफ द कॉपर प्राइसेस कीप ऑन राइजिंग बिकॉज ऑफ चाइना स्टिमुलस, एंड अगर चाइना में अच्छा ग्रोथ आता है, कॉपर प्राइसेस का अगर इंक्रीज होता है, तो पॉलीकैब मार्जिन्स विल टेक अ हिट. तो दिस इज द basically why the margins have gone down. So that is the thing. In case of Polycab, results were pretty okay. And but the point is, company is growing. The company is trying to get more business. Bidding for any government project. So ये सब चीज positive aspect तो company is already doing on a top line basis. तो अभी कैसा है कि raw material price पे they don't have any control on the copper prices. So they will only have to do some sort of a hedging to ensure that their impact to Polycab margins is limited because of rising copper prices. Shareholding pattern आप देखोगे तो 63% promoters rock solid, FIs around 13% and domestics are around 8% and others are 14%. Shareholding pattern is good. बट आप देख सकते हो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देखोगे तो इसमें पैट में आपका मार्जिन देखो 10.2% था सेकेंड क्वार्टर में, 8.5% हुआ फर्स्ट क्वार्टर FY25, मतलब इट हैज़ गॉन डाउन. और यहाँ पे भी 8.1% हुआ है सेकेंड क्वार्टर में. तो ये आपका पैट मार्जिन भी काफ़ी रिड्यूसिंग है.
13.2%। पीबीटी भी आप देखोगे तो पीबीटी ऑल्सो हैज कम डाउन, और ये एबिट आप देखोगे तो 14.4 था लास्ट ईयर, फ्रॉम देयर टू 12.4, एंड फ्रॉम 12.4 टू 11.5, मतलब बहुत कम हुआ है। So that is the picture Polycab is showing. Otherwise, there is no problem with the company as such. Company is doing pretty well. Net cash from operating activities 15,464 crores, ये बहुत बढ़िया नंबर है, आप देख सकते हो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 1546 करोड़ का है, बिकॉज ये मिलियन में है। इट इज़ वेरी गुड, कैश जनरेटिंग कंपनी है। Otherwise, it is the results are pretty okay. So let us see how the copper prices move, in the future. And based on that, Polycab's results will show. If they are able to pass on the cost, then it's fine. Otherwise, if not able to pass on the cost increase to the end consumer, then your margins also will be impacted. तो आपको देखना है कि ये प्राइस सस्टेन करता है क्या ये लेवल पे, बट इन केस द प्राइस हैज टू गो अप, then along with the top line growth, they will also have to increase their margins. The profitability also has to increase. Only then the Polycab stock will see more action in the future. But let's hope that the copper prices on LME, London Metal Exchange, are subdued, and Polycab also gets more pricing power to pass on the increasing raw material prices. So I hope you like the video. If you like the video, kindly click on the like button. Thank you.